हे एवरीवन, माय नेम इज रुपेन एंड वेलकम टू फिल्मकॉम। और आज हम क्रिएट करेंगे डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट, जो कि आपने वीडियो की शुरुआत में देख ही लिया होगा। तो इसे हम प्रीमियर प्रो और काइनमास्टर दोनों में ही क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह का एक वीडियो शूट कर लेना है। मैं ये सारे एसेट्स आपको फ्री दे रहा हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद हम चलते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे। तो अगर आप काइनमास्टर यूजर हो तो आप इस टाइम तक वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम पहले प्रीमियर प्रो में और देखते हैं कि ये इफेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड का लेयर अपने टाइमलाइन पे ले लिया। इसके बाद मैंने दूसरे लेयर पे एक फॉग का इफेक्ट रख दिया और ब्लेंडिंग मोड मैंने स्क्रीन कर दी और इसकी ओपेसिटी मैंने 20% कर दी। इसके बाद मैंने जो फुटेज शूट किया था उसे टाइमलाइन पे रख दिया। अब मैंने ओपेसिटी के मास्क प्रॉपर्टी से एक मास्क क्रिएट कर लिया और अल्ट्रा की के थ्रू मैंने ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर लिया। इसके बाद इसे मैंने नेक्स्ट कर दिया और इसका नाम मैंने माई फुटेज रख दिया। अब मैंने ओपेसिटी के थ्रू एक की फ्रेम बनाया। पहले मैंने की फ्रेम 100 रखा, उसके बाद 2 सेकंड बाद मैंने की फ्रेम 0 कर दिया। इसके बाद सीन को रियलिस्टिक दिखाने के लिए मैंने टर्बुलेंट डिस्प्लेस इफेक्ट लिया। इसका भी मैंने की फ्रेम बना लिया। पहले मैंने इसका अमाउंट 0 रखा और 2 सेकंड बाद जब मैं पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता हूँ तब मैंने इसे कर दिया 60 के करीब। अब इस शॉक वेव वाले इफेक्ट को मैं टाइमलाइन पे ले गया। अल्ट्रा की के थ्रू मैंने इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दिया और मैंने फुटेज या सीन के हिसाब से मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। अब मैं एनर्जी वाले ग्रीन स्क्रीन को अपने टाइमलाइन पे ले गया, उसे भी मैंने अल्ट्रा की के थ्रू उसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दिया और इसी भी मैंने एडजस्ट कर दिया। ये सभी चीज़ें आप पे डिपेंड करते हैं कि आप इसे किस तरह लगाते हैं, आपको आउटपुट किस तरह मिलता है। आपको इन सभी इफेक्ट को इस तरह यूज़ करना है कि आपको आउटपुट बहुत ही अच्छा मिले। फिर से मैंने एनर्जी 2 को ही कॉपी करके उसे फिर से एक अलग जगह एडजस्ट किया। अब मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी वाले फुटेज को टाइमलाइन पे ले गया और इसे ब्लेंडिंग मोड में जाके मैंने पहले इसे स्क्रीन कर लिया और इसे भी मैंने सीन के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो लेयर बाय लेयर आपको मैंने जितने भी एसेट्स दिए हैं उससे आपको यूज़ करते जाना है और इसे तब तक यूज़ करते जाना है जब तक कि आपका सीन बहुत ही अच्छा ना लगने लगे। आप यहाँ देख ही सकते हैं कि मैंने कितने लेयर तक एडिटिंग की है। मैंने लेयर बाय लेयर इसे लगाते गया, जितने भी एसेट्स थे मैंने उसे लेयर बाय लेयर लगाते गया जब तक कि सीन अच्छा ना लगने लगे। फिर मैंने एडजस्टमेंट्स लेयर लिया, उसमें कलर ग्रेडिंग कर दिया और साथ ही मैंने क्रॉप का इफेक्ट भी डाल दिया। उसके बाद हमें आउटपुट कुछ इस तरह मिल गया। तो अब चलते हैं हम काइनमास्टर में और देखते हैं कि ये इफेक्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद अगर आपको सीन को रियलिस्टिक दिखाना है तो आप फॉग का इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। अब लेयर पे जाके मैंने अपना फुटेज इंपोर्ट कर लिया और बैकग्राउंड के हिसाब से मैंने इसे एडजस्ट कर लिया। अब क्रोमा की के थ्रू मैंने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर लिया। इसके बाद जिप में आपको एक फेड वाला फुटेज मिल जाएगा, आपको उसे इंपोर्ट कर लेना है। और इसे आपको एडजस्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको क्रोमा की में जाके ब्लू वाले पार्ट को हटा लेना है। और जब ये ग्रीन सर्कल
मुझे पूरी तरह से इनविजिबल कर देता है, वहाँ जाके हमें कट कर लेना है। और इसे हम कर देंगे एक्सपोर्ट। फिर आपको नए प्रोजेक्ट में जाके बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है और जो वीडियो हमने रेंडर कर लिया था, एक्सपोर्ट कर लिया था, उसे भी उसके ऊपर इंपोर्ट कर लेना है और इसे एकदम सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अब क्रोमा की में जाके यहाँ के ग्रीन पार्ट को हमें रिमूव कर देना है। अब हम इसमें शॉक वेव का एसेट इंपोर्ट करेंगे, जो कि आपको एक वाइट स्क्रीन वाले बैकग्राउंड में मिल जाएगा। ये सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसे मैं पहले एडजस्ट कर लूँगा, फिर ब्लेंडिंग मोड में जाके ब्लेंडिंग मोड मैं सेलेक्ट कर लूँगा मल्टीप्लाई का। अब मैंने एनर्जी 1 का फुटेज इंपोर्ट कर लिया टाइमलाइन पे। फिर से मैं ब्लेंडिंग मोड में जाके इसे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर से मैंने इसे सही जगह पे एडजस्ट कर लिया। अब मैंने एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का फुटेज लेके आया टाइमलाइन पे, इसे मैंने एडजस्ट कर लिया और ब्लेंडिंग मोड में जाके इसे मैंने कर दिया स्क्रीन। तो मैंने जितने भी एसेट्स दिए हैं आपको इसी तरह क्रिएटिव वे में उसे लेयर बाय लेयर आपको यूज़ करते जाना है, जब तक कि आपका ये इफेक्ट कूल न लगने लगे। अगर आपके काइनमास्टर ऐप में सिर्फ 3 ही लेयर सपोर्ट करता है तो आप पहले इसे एडजस्ट कर लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद फिर से आप उसे एक्सपोर्ट कर दीजिए और फिर से उस एक्सपोर्टेड वीडियो को आप टाइमलाइन पे लाइए और फिर से अपना एसेट्स डालते जाइए जब तक कि आपका सीन कूल न लगने लगे। आपको इन सभी एसेट्स को बहुत ही क्रिएटिवली यूज़ करना है। फिर इन सभी लेयर्स को एडजस्ट करने के बाद, एक्सपोर्ट करने के बाद आप उसे किसी और ऐप में जाके उसे कलर ग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियर रश, जिसका ट्यूटोरियल आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो इन सभी एसेट्स को लगाने के बाद बस आपको फुटेज को कलर ग्रेड करना है और एक क्रॉप का इफेक्ट डाल देना है। उसके बाद आपको आउटपुट कुछ इस तरह मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बी क्रिएटिव।